जी दोस्तों नमस्कार, मैं समाज की सच्चाई से अखिलेश। आप लोगों को आज मैं एक पड़ोसी देश नेपाल के बारे में बताऊंगा, जो हमारे बिहार से जस्ट सटे हुए देश है। जिन देश में एक बहुत ही चर्चित मामला सामने आया है, बहुत ही चर्चित निर्णय लिया गया है और बहुत ही देश के लिए शायद महत्वपूर्ण निर्णय होगा, जिस पे आपको हम एक खास सामाजिक कार्यकर्ता से मिलवाते हैं, जो अपने जुबान से अपनी जुबानी आप लोगों के बीच रखेंगे। हम लोगों के बीच आ रहे हैं अमित रंजन। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। ये नेपाल सरकार वन नेशन वन एजुकेशन की जो कानून लाई है देश में, वो प्रधानमंत्री के बच्चे हों, मुख्यमंत्री के बच्चे हो या किसी सांसद विधायक के बच्चे हों, सभी गवर्नमेंट यानी सरकारी विद्यालय में ही पढ़ेंगे और सभी का शिक्षा दीक्षा सरकारी स्कूल से ही होगा। ये नेपाल सरकार की नई नीति नेपाल के लिए लागू की गई है। इससे आप क्या समझते हैं और इससे कितना संतुष्ट है? भारत में इस तरह की होना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से 100% सहमत हूँ। ऐसा यदि भारत में भी होता है तो इन नेताओं का ऊंच नीच पे राजनीति करना एकदम बंद हो जाएगा, अपने आप भेदभाव मिट जाएगा और मेरा बच्चा और रईस का बच्चा एक टेबल एक डेस्क पे बैठ करके पढ़ेगा। ये इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता है और ये भारत सरकार को तुरंत करना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गजब का फैसला है। मतलब कि हाथ चाहिए ये फैसला लेने के लिए बालेन शाह ने लिया है। चलिए, अमित जी ने जो कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय देश के लिए है, हमें लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को भी ये निर्णय ले लेना चाहिए, जो कि एक जनता के हित का निर्णय है और इससे समाज में जो भी छोटे बड़े की भेदभाव जो होती है, अनेकों राजनीतियां रोटी सेकी जाती है, ये शायद खत्म हो जाएगी। निश्चित इसमें जो दल अपने आप को लोक हितैषी पार्टी मानते हैं, उन सभी पार्टी को एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी को विवश करना चाहिए ये बिल संसद में लाने के लिए और ये करने के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा मतलब कि मौका नहीं मिलेगा भेदभाव को मिटाने के लिए मेरे और रईसों के बीच का। जिस डेस्क पे बेंच पे रईस के बच्चा पढ़ेंगे वहीं पे मेरा, यहीं से भेदभाव खत्म हो जाएगा कि अगला पीढ़ी को ये भी पता नहीं चलेगा कि हम रईस हैं तो हम गरीब है। नहीं, मेरे साथ बैठ के पढ़ा है, मैं भी उसको रे कहूंगा, वह भी मेरे को रे कहेगा, साथ साथ दोनों बच्चा बड़ा होगा, अपने आप भेदभाव मिट जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री को निश्चित तौर पे ये करना ही चाहिए। तो इसमें हम सारे राज्य के मुख्यमंत्री को भी कहेंगे कि केंद्र पे दबाव बनाए कि ऐसा किया जाए, क्योंकि इसका अभी बहुत ही जरूरत है। जितना खाई पैदा ही राजनीति दल वाले लोगों ने कर रहे हैं, ये सामाजिक पार्टी लोगों जो अपने आप को समाज सेविक कहते हैं, उनको इसके लिए नरेंद्र मोदी को विवश करना ही चाहिए, हद तक मतलब करना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि अगर इस तरह की विधि व्यवस्था अगर भारत में बनाई जाएगी तो ये भारत एक तरह से बहुत ही मजबूत देश बनेगा। जो भी भेदभाव, जाति प्रथा, ये सारी हमें लगता है कि खत्म हो जाएगी। अभी यदि हो जाता है तो आपको एक दशक के अंदर में ही इसका रिजल्ट मिलने लगेगा कि भेदभाव खत्म है। जहां पे किसी का बच्चा जाए, ये फलाना जगह बहुत अच्छा प्राइवेट स्कूल है वहां पे पढ़ रहा है, मेरा बच्चा अपने गांव के विद्यालय में पढ़ रहा है, वो आता है तो ऐसे वैसे, तो इससे मेरे बच्चा को गिल्टी फील होता है। वो भी आकर के यहाँ पे सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, नेताओं का बच्चा हो, अफसर का हो, तो अपने आप भेदभाव मिट जाएगा, खौफ भी खत्म हो जाएगा मेरे बच्चा के दिल से कि नहीं, हम रईस के साथ बैठ करके पढ़ते बराबर हैं हम लोग। चलिए, आपने जो कहा धन्यवाद। मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे कमेंट करें, समर्थन दे, इस शब्द को आपको समर्थन दे, ताकि इस आवाज़ को बहुत आगे तक पहुंचाया जाए। धन्यवाद।